नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम मौजूद हैं ड्यू के जाकिर हुसैन डेयरी कॉलेज इवनिंग में और हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर भरत सिंह। और आपकी एलोकेशन कल रात को हो गई थी, हालांकि पोर्टल पे कुछ जो है वो ग्लिचेस थे और लेकिन अभी जो है पोर्टल सही से काम कर रहा है। आपके बहुत सारे सवाल आए थे तो हमने सोचा कि इवनिंग कॉलेज के बारे में आपके जो क्वेश्चंस हैं और आपके जो सवाल हैं उनके जवाब लेने के लिए पहुंचे। सबसे बड़ा आपका सवाल है कि अगर हमने सीट एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। स्वागत है भरत सिंह जी हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी, आपको भी। सर, पहला सवाल बच्चों का है और मैक्सिमम बच्चों का आया है कि पसंद की एलोकेशन नहीं मिली है जी। अब हम सीट एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, तो क्या सलाह देंगे सर आप बच्चों को? देखिए, सबसे पहला ये सवाल होता है कि फर्स्ट राउंड में जो भी कोर्स में आपने अपना ऑप्शन दिया है, अगर उसमें से कोई कोर्स अगर आपका एलोकेशन हुआ है और कोई कॉलेज स्पेसिफिक एलोकेशन आपको हुआ है तो यू शुड एक्सेप्ट इट फर्स्ट। आपको पहले उसको एक्सेप्ट कर लेना है। सेकेंड राउंड में फिर हो सकता है कि आपको ऑप्शन मिले, आपको अपग्रेडेशन का चांस मिले, उसमें फिर आप अपग्रेडेशन का सोचिए, नहीं तो फिर आप एडमिशन जो है पूरे ऑल टुगेदर ड्यू में आप मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो पहला हमको ऑप्शन मिला है कोर्स का और कॉलेज का, वो आपको ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं, मतलब ये है कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं उसके बाद अंदर आने का। जी। तो एक्सेप्ट करने के बाद सर इस बार कहा गया था कि जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करेंगे और पेमेंट की फॉर्मेलिटीज़ कर लेंगे, फीस पेमेंट कर लेंगे, तो तुरंत अपग्रेड बटन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जी जी। तो क्या आप सलाह देंगे उनको कि उसको एक्सरसाइज करें? एकदम करना चाहिए, एकदम करना चाहिए उनको। और जब भी हमें कोई भी मैं इस कॉलेज में एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरियर में भी या लाइफ में कोई भी बेटर जब ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट्स को तो उनको फ़ौरन एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब भी उनको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है, चांस मिलता है, तो उनको करना चाहिए अपग्रेड। और कई बच्चों के अपग्रेडेशन होते हैं। तो नहीं, एक और भी सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों का है, वो एंटी रैगिंग फॉर्म को लेकर है सर। जी जी जी। तो इस पर जो है वो आप क्या कहेंगे? एंटी रैगिंग फॉर्म जो है यूजीसी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैंडेटरी है पढ़ना सभी बच्चों को। और वो हमारा प्रोसेस शुरू होगा जबकि हम एडमिशन में वेरिफिकेशन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन, उस समय वो फॉर्म उनको भरवाया जाएगा, वो मैंडेटरी होता है। कई बच्चों का सवाल है कि अगर एंटी रैगिंग फॉर्म नहीं दिया तो क्या हमारा एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है? एडमिशन कैंसिल वाली बात तो नहीं है, लेकिन कॉलेज उसको बिल्कुल 100% उसको इंश्योर करती है कि विदाउट जो है जो एंटी रैगिंग फॉर्म है उसको फिलअप कराए हुए उनका एडमिशन एक तरह से वैलिड नहीं माना जाएगा। कैंसिल तो नहीं करते हैं, बट उसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि उनको एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और कोई बच्चा ऐसा भी नहीं है कि बिना फॉर्म फिलअप किए एंटी रैगिंग का वो आगे क्लास कर पाएगा। जी, ये मैंडेटरी है। जो सर आंकड़े निकल के आए उसमें यह है कि यूआर कैटेगरी में 99.9% जो कैंडिडेट्स हैं उनको सीट देने की कोशिश की गई है। जी जी। आपके कॉलेजेस को लगभग कितनी जो है वो एलोकेशन मिली है सर? एलोकेशन हमारे यहाँ करीब 850 के आसपास मिला है जी एलोकेशन अभी फर्स्ट। तो एक्स्ट्रा है उसमें, एक्स्ट्रा सीटें भी एक्स्ट्रा सीटें भी हैं उसमें जुड़ी हैं उसमें। जी जी जी। तो अभी सर जैसे आज अभी देखा जाए तो अभी पहला ही दिन है जी, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं स्टूडेंट या फिर अभी भी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये बात जो है हमारे उसके जो एडमिशन कमेटी का जो ऑनलाइन भी मीटिंग भी हुआ था, या ऐसे भी जो हम जहाँ तहाँ काउंसलिंग बच्चों का हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, आप लोग भी उसमें हेल्प कर रहे हैं कि जो जहाँ पे जो बच्चे को जो कॉलेज या कोर्सेज जो मिल रहे हैं फर्स्ट राउंड में उसको एक्सेप्ट कर लें। यही रीज़न है कि बच्चों के अंदर जो अवेयरनेस आया है, पेरेंट्स के अंदर जो अवेयरनेस है, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे वो सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस बार हमने एक नया ट्रेंड भी देखा कि जो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस जिनको कहते हैं आमतौर पर, उनमें भी बच्चों ने बहुत प्रेफरेंसेस भरी हैं। प्रेफरेंसेस की संख्या 1,59,42,385 रही है। जी जी जी। तो क्या आपको लगता है कि केवल टॉप के कॉलेजेस का जो एक मोह था वो छूट रहा है? मोह नहीं छूट रहा है, बट ये है कि जैसे हमारे पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, लोग मिलने भी आए, तो हमने सबों को यही सलाह दिया कि आप मैक्सिमम कोर्सेज और मैक्सिमम कॉलेज का आप ऑप्शन दीजिए। पहले क्या होता था कि बच्चे 5-7 कॉलेज भर दिए, भरने के बाद जो है ऑप्शन बाई चांस नहीं मिला तो दे वर नो वेयर। तो इसीलिए उसको बात को ध्यान में रखते हुए कहीं एक बार एडमिशन मिल जाए तो ये मैक्सिमम ऑप्शन एक्सरसाइज किया बच्चों ने, विच इज़ गुड फॉर देयर एकेडमिक। मतलब आपके कॉलेज को भी, इवनिंग कॉलेज को भी जो है उन्होंने प्रेफरेंस में जो है वो रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे जहाँ तक आपके कॉलेज की बात है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज और ख़ासतौर पर जो इवनिंग कॉलेज की बात है, उसको लेकर एक बड़ा डर है ख़ासतौर पर उन पेरेंट्स को, मतलब जो है वो जिनके गर्ल्स भी जो है वो
यहाँ पढ़ती हैं। तो क्या लगता है सर, ये परसेप्शन है या वाकई में रियलिटी और परसेप्शन की? बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है, और इस तरह का कोई ऐसा बात नहीं है। खास करके लास्ट 10-15 ईयर्स में ऐसा देखा गया है। अच्छा, एक बोलेंगे कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या इम्प्रेशन ये है कि दिस इज़ ए माइनॉरिटी कॉलेज। ये माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है जी। ये इसका जो है ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ट्रस्ट है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर का कॉलेज है, एंड दिस इज़ नॉट ए माइनॉरिटी कॉलेज। और जो फियर है या एक एप्रीहेंशन होता है कि ये कॉलेज का माहौल अंदर का ठीक नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया एकेडमिक माहौल भी है। हमारे यहाँ टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स भी काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे यहाँ काफ़ी डिवोटेड है, अच्छे से काम कर रहे हैं। ओवरऑल माहौल मैं बोलूँगा कि अप्रिशिएबल है इस कॉलेज के कैंपस का। तो कितना सर रेशियो कितना है गर्ल्स बॉयज़ का अगर देखा जाए? ये 60-40 के करीब है। 60% मतलब 40% गर्ल्स हैं? हैं बिल्कुल। ओके, ये सर देश के अलग अलग हिस्सों से हैं क्या दिल्ली से ही है? देश के अलग अलग हिस्सों से। जब से थैंक्स टू द CUET, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो CUET के आने से क्या हुआ कि जो एक आप बोलें कि डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ द डिफरेंट बोर्ड्स के बीच में था रिगार्डिंग द 12th क्लास मार्क्स स्कोर, वो सब खत्म हो गया, सब न्यूट्रलाइज हो गया। अब CUET के माध्यम से सारे बच्चों को, सारे बोर्ड्स को अक्रॉस द स्टेट्स बिल्कुल एकदम एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मौका मिला। और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। उसमें अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द रीजन्स बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज में। किसी तरह का कोई लोकलाइजेशन नहीं है, ना कोई ऐसा है कि इस पर्टिकुलर रीजन से ज़्यादा बच्चे हैं, इस पर्टिकुलर रीजन से कम बच्चे हैं। चांसेज, अपॉर्चुनिटी इक्वली सबको मिलता है। मतलब आपका जो कॉलेज है वो मिनी इंडिया बना हुआ है? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो जहाँ तक फीस स्ट्रक्चर की बात है, तो कैसा है यहाँ पर? फीस बहुत ज़्यादा है या फिर? फ़ी हमारे यहाँ आप पता कर लीजिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी इवनिंग मॉर्निंग कॉलेज मिला करके लोएस्ट फीस हमारे यहाँ है। लोएस्ट करीब 8,500-9 हज़ार हमारे यहाँ फ़ीस है एवरेज। और बाकी दूसरे कॉलेज में 20,000, 15,000, 16,000, 18,000, बहुत डिफरेंस है। हमारे यहाँ लोएस्ट फीस है। अच्छा सर, अगर देखा जाए आपके कॉलेज की लोकेशन को देखा जाए, और जैसे कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, तो फिर बच्चे कहाँ ठहरते हैं सर? पीजी वगैरह कहाँ पर है? पीजी हैं, आसपास हैं, और कैंपस में भी हैं। और लोकेशन के हिसाब से हमारा कॉलेज मोस्ट एडवांटेजियस पोजीशन में है। आपका इस तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, पास में ही बिल्कुल इंटर स्टेट बस अड्डा है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आसपास हैं। जो आपका एक हॉट स्पॉट पूरे दिल्ली का है हमारा नई दिल्ली कनॉट प्लेस यहीं पर है। तो बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है ये। हाँ, ये है कि एक हमारे कॉलेज का लिमिटेशन जो है कि हमारे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। तो हम लोग आगे इसको देख रहे हैं कि कहीं हॉस्टल फैसिलिटी हम क्रिएट कर पाएँ, तो ये एक और अच्छी बात हो गया। तो इसीलिए आसपास जो पीजी है सर, ऑन एन एवरेज कितने में मिल जाता होगा सर? देखिए एग्जैक्ट तो और क्या उसका कोई डाटा भी आप रखते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ रह रहे हैं? नहीं, उस तरह का डाटा अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये आपका सवाल अच्छा है। हम कोशिश करें कि हम डेटा भी इस पर कलेक्ट कर पाएँ। और तकरीबन मुझे लगता है कि कहीं भी पीजी लेंगे दिल्ली में तो करीब 12 से 15,000, 10,000 के आसपास एक्सपेंसेस उनका आता है जी। और अगर पीछे सर 2 साल की बात करें, तो क्या आपके यहाँ जो टॉपर्स की क्या स्थिति है? क्या यूनिवर्सिटी में टॉपर हो रहे हैं बच्चे यहाँ के? कुछ हैं बच्चे इवनिंग कॉलेज के। इवनिंग कॉलेज से भी कुछ बच्चे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में हैं, आपके हिस्ट्री में। मैं ये तो नहीं बोला कि बिल्कुल टॉप पे हैं, लेकिन अमंग द टॉपर्स कुछ बच्चों का पोजीशन है इसमें। मतलब इवनिंग कॉलेज को लेके परसेप्शन बदल रहा है अब? बदल रहा है, पहले से ही बदल रहा है इसमें। इवनिंग कॉलेज में और भी कई कॉलेजेस हैं इवनिंग में, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं सर। हमारे बाई चॉइस जो है वो एडमिशन ले रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और सर वो क्लासेस कितने बजे शुरू होती हैं? क्लासेस हमारे यहाँ 1 बजे से शुरू हो जाती है और 9:15 तक चलती है क्लासेज हमारे यहाँ। अच्छा। अभी नया बिल्डिंग हमारा इस सेशन से उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा। उसमें क्लासेस के आवाज़, चूँकि रूम की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा रूम अवेलेबल होंगे, तो क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा सा हमारा वो श्रिंक करेगा जी। और सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अभी पीछे कहा जा रहा है कि कई कॉलेजेस में पीने के पानी की समस्या है, तो आपके कॉलेज की स्थिति क्या है? हमारे यहाँ बिल्कुल पिछले साल ही हम लोगों ने 400 लीटर का 2 आपका वाटर कूलर हमने इंस्टॉल किया है। और अब हमारे यहाँ पीने के पानी पहले से भी था, पर ये 2 लगने से पानी के पीने की समस्या बिल्कुल सॉल्व हो गई है जी। अभी सर हम जब आए थे, जब देख रहे थे कि आप लगातार बच्चों के जो है वो क्वेरीज ले रहे थे। बच्चों की क्वेरीज है कि फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली जी उन बच्चों को जो बहुत मायूस हैं जी। क्या आपको लगता है कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ थोड़ी नीचे जाएगी? जाएगी, बिल्कुल जाएगी, और ये हमेशा जाता रहा है।
और ये बड़ा लॉजिकल सा है कि फर्स्ट राउंड में अगर सीट बच गए तो नीचे वो कट ऑफ उसका जाएगा। तो मेरा सलाह यही होगा कि बच्चे निराश ना हो, मायूस ना हो, उनको भी अवसर मिलेगा, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें। अच्छा सर, ये जो 28 जुलाई से जो है वो सेशन जो है पहले ही एकेडमिक कैलेंडर निकाल दिया गया है, तो आपको लगता है कि 28 तारीख को जो है वो सेशन शुरू करने के लिए आपके पास बच्चों की एक पर्याप्त स्ट्रेंथ होगी? जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मतलब दो लिस्ट अगर हमारे कुछ सीट्स बच जाएंगे थोड़े बहुत, तो उनका 28 जुलाई के बाद भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन क्लासेस को शुरू करने के लिए मुझे पूरा उम्मीद है, जैसा पिछली बार भी हुआ था, कि पर्याप्त बच्चों की संख्या होगी। हम उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवा करके और क्लासेस शुरू कर पाएंगे। जी। और सर जो है वो बीकॉम ऑनर्स इस बार भी टॉप पे रहा है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस उसी के लिए आई। तो क्या आपको लगता है सर कि कॉमर्स की पढ़ाई में बीकॉम ऑनर्स ही सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है? जी है, ये ट्रेडिशनली भी और ग्लोबलाइजेशन के फेज में, और जो हमारा अभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको ध्यान में रखते हुए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो कॉमर्स के फील्ड में रिलेटिवली, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स को मिला के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइंस स्ट्रीम, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। और सर ड्यू में पढ़ने की ज़माना जब बच्चों की होती है तो इसलिए भी होती है कि एक एक्सपोजर मिलेगा। तो आपके यहाँ सोसाइटीज़ और प्लेसमेंट वगैरह की क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो काम कर रही हैं। प्लेसमेंट सोसाइटी भी है, हमारे आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी है, स्पोर्ट्स है, एनसीसी है, एनएसएस है, और ड्रामेटिक्स है, थिएटर सोसाइटी भी है। बहुत सारी सोसाइटीज़ के थ्रू बच्चों को एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक में भी उनको एक्सपोजर मिलता है, जिससे उनका ना केवल एकेडमिक ग्रोथ होता है बल्कि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी ओवरऑल उसमें बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत सिग्निफिकेंटली वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जी। कोई और भी सर प्लानिंग है जो एज अ प्रिंसिपल आपने सोचा है अपने कॉलेज के लिए? कुछ हम सोच रहे हैं कि कुछ एड ऑन कोर्सेज शुरू करवा पाएँ हम, कुछ और वोकेशनल एक आध कोर्सेज शुरू करवा पाएँ, और एक ओवरऑल जो एजुकेशन का जो मोटो है, जो गोल होना चाहिए कि आपका गुड ह्यूमन बीइंग और हैप्पीनेस कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें बच्चों के बीच में, उनका स्ट्रेस लेवल हम कैसे कम कर पाएँ, उस दिशा में हम कुछ सोचने का। हाँ, विवासानंद साहब ने भी वो साइंस ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर पूरा एक जो है वो लेक्चर दिया था। वी हैव टेकन हिज मैसेज वेरी सीरियसली, और उसके विषय में भी हम लोग कुछ बात करेंगे। आपको लगता है कि बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं? बच्चे हैं, स्ट्रेस में हैं, और कई जगह कई बार मुझे लगता है कि बच्चे से बात करने पर लगता है कि एप्रीहेंशन या एक अनफाउंडेड काइंड ऑफ द थिंग उनके दिमाग में जनरेट हो गया है, या वो सोचते रहते हैं। उन चीज़ों को, उन फियर्स को बिलाई करना, उनको रिमूव करना और उनको रियलिटी से वाकिफ़ करवाने से क्या होगा कि उनका लेवल ऑफ स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली हम रिड्यूस कर सकते हैं। जी सर, चलते चलते आज का लास्ट सवाल जो है वो, जिनको सीट मिल गई है उनको क्या सलाह देंगे, और जिनको अभी नहीं मिली उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिनको सीट मिल गई है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उनको वहाँ पे अपना सीट सिक्योर कर लें, फीस पेमेंट कर लें और अपग्रेडेशन का वेट करें। उसको अपग्रेडेशन के चक्कर में सीट को अपना छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। दूसरा, जिनको सीट नहीं मिला है वो पेशेंस रखें, वेट करें, और मुझे उम्मीद है कि उनको भी सीट कहीं ना कहीं किसी न कॉलेज में मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भरत सिंह जी, हमें समय देने के लिए और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। तो आपने सुना प्रोफेसर भरत सिंह जी को, जो कि प्रिंसिपल हैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग के, और इन्होंने बताया है कि आपका नाम जो है अगर आ गया है लिस्ट में और आपको सीट एलोकेट हो गई है तो आप उसे एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी देरी ना करें, नहीं तो आप पोर्टल से बाहर हो सकते हैं। अगले राउंड में जो है वो कट ऑफ नीचे जाने की उम्मीद है, और जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए भी अभी संभावनाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन जिनको मिल गई है अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो सीधे सीधे जो है वो इस एडमिशन की दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। तो अब आपको उसी हिसाब से जो है वो अपना काम करना है, और आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, उनके जवाब हम प्रशासन से लेके आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।